डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ, आपको थंबनेल से डिस्क्रिप्शन से कुछ बात समझ में आ रही होगी कि नया ग्रेडिंग सिस्टम ये क्या मुराद है इससे और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पहले अगर मैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो पासिंग क्राइटेरिया क्या था आपका कि कुछ यूँ था कि 33% जो है वो आपके हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होते थे। 33 नंबर नहीं, 33%, यानी कि अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो 75 सॉरी 75 का आप 33% लीजिए, जो भी मार्क्स बनेंगे वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 का 33% लीजिए, यानी 33%, यानी 33 नंबर वाला जो है वो पास होता था। अब ये पासिंग क्राइटेरिया जो है वो चेंज होने जा रहा है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि पहले आपको जो है वो परसेंटेजेस अलाउट की जाती थी कि आपकी 74% है, 89% है, 94% है, और इसके साथ साथ आपको जो है वो पोजीशन अलाउट की जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो बोर्ड अनाउंस करता था। अब इन तमाम चीज़ों में थोड़ी सी चेंजेस आने वाली है। क्या चेंजेस आती है, आइए ज़रा पहले वो समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की कि पहले पासिंग क्राइटेरिया क्या था। जो आपका पहले पासिंग क्राइटेरिया था वो था 33%, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। अब ये पासिंग क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो गया है, अब ये हो जाएगा 40%। ठीक है। अच्छा, ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिंध बोर्ड की यानी कि कराची की मैं बात कर रहा हूँ। सिंध बोर्ड में जो भी जितने भी बोर्ड आ जाते हैं, जैसे हैदराबाद बोर्ड है, सक्कर बोर्ड है, ये सब सिंध बोर्ड के अंदर आते हैं। तो सिंध बोर्ड ने ये फ़ैसला लिया है और इसके साथ साथ कराची भी इस बोर्ड के अंडर में आ जाता है। तो कराची पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले आपके जो है वो पासिंग मार्क्स 33% थे, यानी अगर किसी स्टूडेंट के पहले 33 नंबर आ जाते थे किसी पेपर में 100 में से, तो वो पास कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब वो फेल कंसिडर किया जाएगा जब तक उसके 40 नंबर नहीं आएंगे 100 में से, यानी 40% जो है वो आपका पासिंग क्राइटेरिया हो गया है। 40% लेना आपको लाजिम हो गया है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कब से होगा और किन किन क्लासेस पे इम्प्लीमेंट होगा, ये इस ईयर जो इम्तहान होने वाले हैं यानी 2025 में जो भी अब एग्ज़ाम्स होंगे उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। ये जहन में रखिएगा कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 10 और क्लास 12 पर फ़िलहाल ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ दो क्लासेस पर इम्प्लीमेंट होगा 2025 में, क्लास 9 और क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर पर। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से तमाम स्टूडेंट्स पर लागू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब पर ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, यानी 2026 में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन 2025 में फ़िलहाल सिर्फ दो क्लासेस पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्लास 9 पर और क्लास फर्स्ट ईयर पर। सही है भाई। रीज़न ये है कि जो मैट्रिक में स्टूडेंट है वो तो पुराने सिस्टम से पास हुए हुए हैं, तो उनको अचानक 40% पर नहीं लाया जा सकता। तो जो मैट्रिक में आए हैं वो 33% पर ही देंगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए, तो फर्स्ट ईयर में फ़िलहाल परसेंटेज 33% थी जो आपने 2024 में पेपर दिए, तो सेकंड ईयर में भी इसी के मुताबिक परसेंटेज फॉलो की जाएगी। लेकिन अब जो 9 में स्टूडेंट्स आए वो बिल्कुल नए हैं, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए वो बिल्कुल नए हैं, तो अब वो 40% के हिसाब से उनको पास कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया पासिंग क्राइटेरिया। अब ग्रेडिंग में क्या चेंजेस आई हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या हो गया, तो अब जो है वो आपकी परसेंटेजेस जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ख़त्म कर दी जाएगी। और ग्रेडिंग सिस्टम कुछ यूँ होगा, ये क्या है भाई, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 95% से 100% के दरमियान में है तो उसको ग्रेड अलॉट किया जाएगा A++। सही है, यानी उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो एक्सेप्शनल डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है मतलब वजाहत है। बेसिकली आपने फोकस किस पर रखना है, 95% से 100% तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके आगे ये A++ ग्रेड लिख दिया जाएगा बस। सही, आपको परसेंटेज अलॉट नहीं की जाएगी, बल्कि आपके आगे ये ग्रेड लिख दिया जाएगा। अब किसी के आगे अगर A++ ग्रेड लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि उसके मार्क्स जो है वो 95 से 100 के दरमियान में होंगे। इसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 से 94 परसेंटेज, ये मार्क्स नहीं है ये परसेंटेज है, जहन में रखिएगा, अगर इस परसेंटेज के दरमियान आपके मार्क्स हैं तो आपको A+ जो है वो ग्रेड अलॉट किया जाएगा। 85 से 89 के दरमियान है तो A ग्रेड है, 80 से 84 के दरमियान है तो B++ है, 75 से 79 है तो B+ है, 70 से 74 है तो B है। अच्छा, उसके बाद 60 से 69 C है, 50 से 59 डी है और 40 से 49 ई है, यानी 40% जो वो आपकी लास्ट है। अब जैसे ही आप 40 से नीचे चले आएंगे तो आपकी जो ग्रेड अलॉटमेंट होगी वो होगी यू फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी कि आपको कोई जीपीए अलॉट नहीं की जाएगी। जीपीए जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है वो कंसिडरेबल होती है। तो अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी वो इस बेसिस पर जो है वो आपके जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो इन बेसिस पर अब वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट भाग रहे होते हैं कि सर मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो रेस है वो ख़त्म हो गई। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं, जैसे ओ लेवल्स का सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम जो भी है वो इसी बेस के ऊपर चलता है।
तो वहाँ पर कोई ग्रेडिंग इस हिसाब से होती है कि जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं जैसे ओ लेवल्स में होते हैं उसमें ए स्टार होता है, उसमें ए प्लस प्लस नहीं होता, उसमें ए स्टार होता है। तो बस उसी स्टार को यहाँ पर प्लस का साइन से जो है वो डिनोट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट ये है जो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ये कि ओ लेवल्स का जब रिजल्ट आता है, जैसे उसमें फॉर एग्जांपल आपने 3 पेपर्स दिए, तो हर पेपर के आगे लिखा होता है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है, यानी उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला पेपर दिया, पहले पेपर में आपके जो ग्रेडिंग है वो है ए प्लस, दूसरा पेपर दिया, दूसरे पेपर में हो सकता है कि बी प्लस हो, और तीसरा पेपर दिया हो सकता है कि उसमें सी हो। तो पेपर वाइज उसमें ग्रेडिंग होती है। यहाँ पर भी मुमकिन है कि आपकी पेपर वाइज ग्रेडिंग हो, यानी कि अगर आपने 7 पेपर दिए तो 7 पेपर के आगे 7 पेपर के हिसाब से अलग अलग ग्रेडिंग होगी, किसी में ए प्लस प्लस होगा, किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में डी होगा, सही है। और फिर उसके बाद ओवरऑल सम की परसेंटेज कैलकुलेट करके एक ओवरऑल ग्रेड जो है वो आपको शायद अलॉट किया जाएगा। अब तक इसके बारे में कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल अब ये ध्यान में रखना कि अब परसेंटेज सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो अब आपकी कोई मार्कशीट पर कोई परसेंटेज वगैरह नहीं होगी, अब वहाँ पर जो है वो ग्रेड्स जो है वो आपको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 9 और फर्स्ट ईयर की क्लास पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है इस साल से, उसके बाद तमाम क्लासेस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा, अब एडीसी और ये बीकॉम का जो सिस्टम है, फ़िलहाल उस पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो आपका एडीसी और बीकॉम का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो वही है जो पहले था, जो सिस्टम पासिंग सिस्टम है वो वही है, और इसके अलावा जो इसके ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम भी वही है। ये सिर्फ 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। आजकल इतना रखेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।